हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सैलानी पर। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि हमने कल जो पॉलिटिकल साइंस की 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है और जो आपका क्या भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उसके बारे में पढ़ा। तो हम फिलहाल क्या करेंगे, पॉलिटी को वहीं पर स्टॉप कर देंगे, पॉलिटी को फिलहाल वहीं पर रोक के रखेंगे। और मैंने कहा था जो टॉपिक मैंने क्या करके पहले की छोड़ के शुरुआत करके छोड़ गए थे उनको हम क्या करेंगे, आज कंप्लीट करेंगे। तो इस संदर्भ में मैंने आपके जो अजय रावत की पुस्तक है, आपकी जो अजय रावत जी की पुस्तक है, उस पुस्तक के मैंने आपको 6 पार्ट पढ़ा दिए थे। और 6 पार्ट मतलब मैंने 6 पार्ट कहने का अर्थ है कि 6 वीडियो बना दी थी। आज मैं आपको जो प्रोवाइड करा रहा हूँ 7वीं वीडियो करा रहा हूँ। और 7वीं वीडियो के संदर्भ में मैंने जो आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था मैंने कार्तिकेयपुर या कत्यूरी नरेश। और कार्तिकेयपुर और कत्यूरी नरेश के बारे में हमने जो प्रीवियस वीडियो 6 वीडियो उनमें पढ़ लिया है। आज हम 7वीं वीडियो में पढ़ेंगे कत्यूरी नरेशों का क्या, जो प्रमुख क्या थे आपके कत्यूरी नरेश थे, उन कत्यूरी नरेशों के बारे में, ठीक है ना, जो पदाधिकारी थे आपके उनके बारे में। ठीक, अब आप जानते हैं कि जो आपके जितने भी क्या होंगे कत्यूरी नरेश हैं, इनके समय पर जो शासन प्रशासन था वो कैसा था। तो हमने आज के जो आपके कत्यूरी नरेश हैं उनके शासन प्रशासन के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो इस संदर्भ में आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं यह है आपका क्या, कत्यूरी नरेशों का शासन प्रशासन। यहाँ से बहुत सारे क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनता है, आपको पता होगा कत्यूरी नरेश के शासन प्रशासन से क्या बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और इन क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है जब क्या होता है एग्जाम में 1 नंबर के रूप में ये आप क्या करके आ जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। तो इन यहाँ से आपको पता है शासन प्रशासन से तमाम प्रकार के क्या बनते हैं क्वेश्चन, क्योंकि राजाओं के बारे में लगभग लगभग सभी बच्चों को पता रहता है, परंतु जो शासन प्रशासन होता है उसके बारे में क्या कम लोगों को क्या होती है, जानकारी होती है। तो हमने जो कत्यूरी नरेश का शासन प्रशासन के बारे में हमने पहले सबसे पहले पढ़ा प्रांतपाल। प्रांतपाल क्या होता है, सीमाओं का जागरूक प्रहरी क्या कहलाता है आपका, प्रांतपाल क्या कहलाता है, प्रांतपाल सीमाओं का जागरूक प्रहरी क्या कहलाता है आपका, प्रांतपाल कहलाता है। किसमें, कत्यूरी प्रशासन में आ सकता है। प्रांतपाल का संबंध किससे है, तो सीमाओं का जागरूक प्रहरी क्या कहलाता है आपका, प्रांतपाल कहलाता है। घटपाल गिरिद्वारों का रक्षक क्या होता है आपका, घटपाल। गिरिद्वारों का रक्षक। तो घटपाल हुआ आपका क्या, गिरिद्वारों का रक्षक। प्रांतपाल हुआ आपका सीमाओं का जागरूक है। घटपाल हुआ आपका गिरिद्वारों का रक्षक, ठीक है। उसी प्रकार से होता है वर्मपाल, सीमावर्ती मार्गों पर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखने वाले को क्या कहा जाता है, वर्मपाल। क्या, वर्मपाल। सीमावर्ती मार्गों पर आने जाने वालों पर क्या रखता है, नजर रखता है। सीमावर्ती मार्गों पर आने जाने वालों पर जो नजर रखता है उसको क्या क्या कहा जाता आपका, वर्मपाल, ठीक है ना। अब आपको पता होगा कि जो सीमावर्ती मार्गों में जो घुसपैठिया टाइप के होते हैं उन पर जो नजर रखता है वो कौन करता है, वर्मपाल। तो प्रांतपाल आपने देखा सीमाओं का जागरूक प्रहरी, घटपाल आपने देखा गिरद्वारों का रक्षक, और वर्मपाल आपने देखा सीमावर्ती मार्गों पर आने जाने वालों पर जो नजर रखते हैं उनको क्या कहता है, वर्मपाल, ठीक है ना। अब एक होता है आपका नरपति। क्या, नरपति। अब इस नरपति का देखो, नरपति से आपको लग रहा होगा बड़े इसका जो आशय है इससे आपको ऐसा इसका अर्थ है उससे लग रहा होगा आपको कि वास्तव में क्या जो नरपति उसका संबंध क्या किसी दूसरे से हो सकता है, परंतु इसका मुख्य काम था क्या, नदी घाटों के आवागमन की सुविधा, कर वसूली करना और संदिग्ध व्यक्तियों क्या करना, छानबीन करना। नदी घाटों के आवागमन की व्यवस्था, आवागमन, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है बार बार, नदी घाटों के आवागमन की सुविधा, ठीक है ना। बार बार क्वेश्चन, कर वसूली करना, कर वसूली करना और संदिग्ध व्यक्तियों की क्या, छानबीन, संदिग्ध व्यक्तियों की छानबीन, संदिग्ध संदिग्ध व्यक्ति की छानबीन करने वाला क्या कहा जाता है आपका, नरपति कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये था आपके किसके बारे में, कत्यूरी नरेश के संदर्भ में मैंने कहा प्रांतपाल हो गया, सीमाओं का जागरूक प्रहरी, घटपाल हो गया गिरद्वारों का रक्षक, वर्मपाल हो गया वो सीमावर्ती मार्गों पर आने जाने वालों पर नजर, और नरपति हो गया नदी घाटों पर आवागमन की सुविधा, कर वसूली था, संदिग्ध व्यक्तियों की छानबीन करना, ठीक है ना। अब देखो इनमें सेना होती, जो सेना, इस सेना के कितने भाग थे आपके, 4 भाग। कितने भाग थे, 4।
अब 4 भाग में कौन कौन से आएंगे अब वो बताते हैं। जो सेना थी मैंने कहा 4 भाग में बटी हुई थी, कितने भाग में बटी हुई थी, 4 भाग में। सबसे पहला होता है आपका क्या, पदांतिक। क्या होता है, पदांतिक। सबसे पहली जो सेना होती है क्या होती है, पदांतिक। दूसरा होता है अश्वरोही, गजारोही और उष्टरोही। अश्वरोही, गजारोही और अश्वरोही, गजारोही और उष्टरोही। अब अश्वरोही, गजारोही, उष्टरोही, ठीक है ना। अब इस पदांतिक का अर्थ है पैदल सेना। कैसे ना, पैदल सेना। और इसी पैदल सेना को कहा जाता है गोलमिक। पैदल सेना क्या कहा जाता है, गोलमिक, ठीक है ना। अब पैदल सेना का जो मुख्य होता है उसे कहा था गोलमिक, या पैदल सेना का होती थी, पैदल सेना जो होती थी उसको कहा जाता है क्या, गोलमिक, ठीक है ना। अब अश्वरोही सेना का जो आपका क्या होता नायक होता था उसे कहा जाता अश्वबलाधिकृत। इसके नायक को कहा जाता अश्व बलाधिकृत, ठीक है ना। अश्वरोही सेना का नायक को क्या, अश्वबलाधिकृत, इसको कहा जाता हस्ती बलाधिकृत, ठीक है ना। जो गजारोही सेना का नायक होता उसे कहा जाता हस्ती बलाधिकृत, और उष्ट्ररोही सेना का नायक होता, बार बार आता है, उष्ट्र बलाधिकृत। उष्ट्र बलाधिकृत। और जो तुम्हारे अश्वरोही, गजारोही और उष्ट्ररोही, इन तीनों को कहा जाता हस्त्या हस्त्या सर्वोष्ट्र बलाधिकृत। क्या मैं बताता हूं आपको, इन तीनों को अश्वरोही, गजारोही और उष्ट्ररोही, इनके लिए एक नाम दिया गया था जिसको कहा जाता है क्या, हस्त्या। ध्यान से देखना, हस्त्या, हस हस्त्या, हस्त्या सवो राष्ट्र, हस्त्या सवो राष्ट्र, सवोष्ट्र, सवो राष्ट्र, हस्त्या सवोष्ट्र बलाधिकृत, हस्त्या सवोष्ट्र, हस्त्या सवोष्ट्र बलाधिकृत, हस्त्या सवोष्ट्र बलाधिकृत। मतलब कहने का अर्थ है अश्वरोही, गजारोही और उष्ट्ररोही, इन तीनों को मिलकर जो मिलकर बनाया जाता है एक, वो कहा जाता था तुम्हारा क्या, हस्त्या सवोष्ट्र बलाधिकृत। उष्ट्ररोही का उष्ट्र बलाधिकृत, गजारोही का हस्ती बलाधिकृत, और अश्वरोही का न्याय, जो तुम्हारा अश्वरोही होता है वो कहलाता तुम्हारा अश्व बलाधिकृत। और पैदल सेना या पदांतिक या गोल में क्या होता तुम्हारे अलग होते थे, ठीक है ना। तो सेना भी क्या थी आपकी 4 प्रकार की थी। किसकी, जो कतूरी प्रशासन में जो सेना थी वो कैसी थी, 4 प्रकार। परंतु जो सेना का संचालन करता था वो करता था आपका कौन, राजा। सेना का संचालन कौन करता था, सेना संचालन, सेना संचालन कौन करता आपका, राजा। सेना आता है कि कतूरी प्रशासन सेना का संचालन करता नरेश या राजा, इसको नरेश हुआ, ठीक है ना। राज्य में शांति व्यवस्था के लिए क्या, पुलिस विभाग की व्यवस्था थी, शांति व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग। शांति व्यवस्था के लिए कौन सा विभाग था आपका, पुलिस विभाग, ठीक है ना। अब पुलिस विभाग में आपके होते थे दंडिक और खंडिक। क्या, दंडिक और खंडिक। दंडिक और खंडिक क्या होते, सिपाही। दंडिक और खंडिक क्या होता है, आपके सिपाही होते थे, ठीक है ना। तो ये आपका था क्या, शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस विभाग के बनते थे दंडिक और क्या होते थे, खंडिक होते, ठीक है ना। अपराधी को पकड़ने वाला जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो कहा जाता था क्या, दोषापराधिक। अपराधी को पकड़ने वाला, अपराधी को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता दोषापराधिक, ठीक है ना। अपराधी को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता आपका, उसको क्या कहलाता आपका, दोषापराधिक, ठीक है ना। अब दोषापराधिक कहलाता था ये। तो दोषापराधिक कहने का अर्थ है, दोषापराधिक मतलब जो क्या करता था आपके अपराधी को क्या करता था, पकड़ता था, ठीक। अब अपराधी को पकड़ने वाला आपका हो गया क्या, दोषापराधिक, ठीक है ना। परंतु गुप्तचर विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे कहा था दुस्साध्य साधनिक। क्या, गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, विभाग का
अधिकारी दुस्साध्य दुस्साध्य साधनिक। गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी आपका क्या होता था? दुस्साध्य साधनिक, ठीक है ना। अपराधी को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी हो गया आपका दोषापराधिक। गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हो गया आपका कौन? दुस्साध्य साधनिक, ठीक है ना। दंडपाशिक, दंडनायक और महादंडनायक ये क्या थे? पुलिस विभाग के क्या होते हैं? बड़े अधिकारी होते हैं। दंडपाशिक, दंडपाशिक देखो पहले होता है दंडपाशिक, दूसरा होता है दंडनायक और महादंडनायक। दंडपाशिक, दंडनायक और महादंडनायक ये क्या होता है आपके? क्या होता है आपके? पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी, पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी। पुलिस विभाग क्या होता है आपके? बड़े अधिकारी होते हैं। कौन? दंडपाशिक, दंडनायक और महादंडनायक क्या होता है आपके? पुलिस विभाग के क्या होते हैं? बड़े अधिकारी होते हैं। किसके? आपके कत्यूरी प्रशासन में, ठीक है ना। अब आपको पता चोर तथा डाकुओं को पकड़ने वाला जो होता था महकमा, उसको कहता था क्या? चोरोद्वर्निक। क्या कहता था? चोर तथा डाकुओं को पकड़ने वाला, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ चोर, ये आपको समझ गए होंगे। प्रांतपाल, घटपाल, वरुणपाल, नरपति क्या होता है आपका? सेना 4 भागों में बटी हुई थी, किसको क्या कहा जाता था, ठीक है ना। अब मैंने कहा, इसी में मैंने कहा आपको चोर था डाकुओं को पकड़ने वाला, ठीक है ना। चोर था डाकुओं को पकड़ने वाला क्या कहा जाता है? चोर था डाकुओं को पकड़ने वाला कहा जाता है चोरोद्वर्निक। क्या? चोरोद्वर्निक। बहुत बार आता भी है, ठीक है ना। चोरोद्वर्निक, तो चोरोद्वर्निक क्या होता है आपका? चोर था डाकुओं को पकड़ने वाला, ठीक है ना। तो ये आप क्या था? कत्यूरी प्रशासन में चोर था डाकुओं को पकड़ने वाला कभी क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है कि इसको क्या कहा था? तो उसको कहा जाता आपका क्या? चोरोद्वर्निक, ठीक है ना। सेना का संचालन राजा नरेश करता था। सेना का संचालन राजा नरेश करता था। शांति व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग था। दंडिक व खंडिक दोनों थे आपके, ठीक है ना। परंतु आप, मैंने कहा तमाम प्रकार की चीजों के बाद चोर था डाकुओं को पकड़ने वाले क्या कहा? चोरोद्वर्निक, ठीक है ना। अब आपने एक शिलालेख सुना होगा, गोपेश्वर तथा जागेश्वर शिलालेख, ठीक है ना। गोपेश्वर और जागेश्वर शिलालेख, किसमें? गोपेश्वर और जागेश्वर, ठीक है ना। गोपेश्वर और जागेश्वर शिलालेख से ज्ञात होता है कि जो कत्यूरी नरेश होते थे, कत्यूरी नरेश अपनी संपत्ति, जीवन और जो आप क्या जीवन क्या सम्मान और क्या आपकी जनता की सुरक्षा के लिए क्या मानते थे? सर्वोपरि मानते। मतलब ये अपनी संपत्ति, जीवन की सुरक्षा, संपत्ति, जीवन की सुरक्षा और जनता का सम्मान, जनता का सम्मान सर्वोच्च मानते हैं। जनता का सम्मान सर्वोच्च मानते हैं, ठीक है ना। आ सकता है कि निम्न में से किस समय जानकारी ज्ञात होती है? गोपेश्वर था, मैंने कहा जागेश्वर शिलालेख से ज्ञात होता है कि जो कत्यूरी नरेश होते थे वो प्रजा की संपत्ति, जीवन का प्रजा का सम्मान और सुरक्षा को क्या मानते थे? सर्वोपरि मानते थे, ठीक है ना। अब कत्यूरी प्रशासन में आपको पता हो आय के स्रोत क्या था? तो आय का स्रोत आपको क्या था? आय का स्रोत आपको ज्यादा से ज्यादा मैंने कहा पहले क्या था? अगर कृषि, खनिज और वन संपदा। क्या हुआ करता था? कृषि, खनिज व वन संपदा। कृषि, खनिज और वन संपदा आपकी क्या थी? यहाँ पर कृषि, खनिज और वन संपदा आपकी क्या थी? यहाँ पर आय के स्रोत थे, ठीक है ना। अब इसी कृषि, खनिज और वन संपदा में मैंने कहा आपके 2-3 पॉइंट आता है। एक आता है क्षेत्रपाल। क्या आता है? क्षेत्रपाल, ध्यान सुना। दूसरा आता है प्रभातार, प्रभातार, ठीक है ना। और तीसरा आता आपका क्या? उपचारिक या पट्टकोषचरिक, उपचारिक या पट्टकोषचरिक। उपचारिक या पट्टकोषचरिक, ठीक है ना। तो आपका जो क्षेत्रपाल होता था वो राज्य में कृषि, जो राज्य की कृषि होती उसकी उन्नति का क्या देता था? ध्यान रखता। कौन? क्षेत्रपाल, ठीक है ना। राज्य में कृषि उन्नति का ध्यान,
राज्य में कृषि उन्नति क्या रखता, ध्यान रखता आपका कौन, क्षेत्रफल। प्रभातार क्या होता था, भूमि की विधिपूर्वक क्या करने वाला, नाप करने वाले, भूमि का विधिपूर्वक क्या करने वाला, नाप करने वाला। ठीक है ना, भूमि की विधिपूर्वक क्या करने वाला, नाप करने वाला। और आपका जो मैंने कहा औपचारिक पटकोश था, इसके पास क्या होते हैं, भूमि के अभिलेख, भूमि के अभिलेख। ठीक है ना, तो मैंने कहा आपका क्षेत्रफल और राज्य में कृषि की उन्नत क्या रखने वाला, राज्य में कृषि की उन्नति का क्या रखने वाला, ध्यान रखने वाला। प्रभातार होता है आपका क्या, भूमि की विधिपूर्वक क्या करने वाला, नाप करने वाला। और आपका क्या औपचारिक पटकोश क्या होता था आपका, भूमि के जिसके पास होते थे अभिलेख होते थे। परंतु इस समय भूमि मापन के लिए क्या होता है आपका, नालीवापम या द्रोणवापम क्या होता, भूमि मापन में नालीवापम या द्रोणमापन। और इसी नालीवापन और द्रोणमापन से आपको पता है आज क्या होता है, भूमि का जो हमारी माप होती है वो किसमें होती है, नाली में होती है। ठीक है ना, नालीवापन और द्रोणमापन क्या होता है, द्रोणमापन में दूण आपने सुना होगा, ये भी क्या थे आपकी माप थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो माप होती है वो क्या होती है, भूमि की नाप किससे होती, बीज के अनुसार। किसके अनुसार, भूमि की नाप कतुरी प्रशासन होती है बीज के अनुसार, बीज के अनुसार भूमि की माप। ठीक है ना, बीज के अनुसार भूमि की माप कहाँ होती है, आपके कतुरी प्रशासन होती है, बीज के अनुसार क्या होती है, भूमि की माप होती है। खंडपति, खंडा रक्षा स्थानाधिपति, ये सब क्या होते हैं, खनिज एवं वन की रक्षा क्या करते थे, रक्षा करते थे। कौन, खंडपति, कौन करते, खंडपति। ठीक है ना, खंडा रक्षा स्थानाधिपति, खंडपति और खंडा रक्षा स्थानाधिपति। खंडा रक्षा स्थानाधिपति खनिज व वन की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। खनिज व वन की करते हैं, रक्षा करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका थोड़ा बहुत जानकारी दोस्तों मैंने आपको किसके बारे में, कतुरी प्रशासन के, शासन प्रशासन के बारे में। और एक छोटी सी वीडियो कल इसमें और आएगी। और इसके पश्चात आपका जो कतुरी वंश वाला है ये पूरा यहाँ तक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके तत्पश्चात हम अजय राउत किताब के अनुसार वो पढ़ेंगे हम कौन सा वंश, चंद वंश। तो यहाँ तक आपका जो कतुरी प्रशासन से संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो सभी समाप्त हुई। फिर मैं आपको से चाहूंगा कि आज के लिए टॉपिक इतना ही है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसका, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो कल आएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग फिर से एक बार मेरे चैनल को फिर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और फीडबैक भी जरूर दें कि अभी आपको क्या पढ़ना है और कौन कौन सी चीजें अभी क्या हुई है, छूटी हुई है आप, ताकि मैं भी समझ सकूं कि वास्तव में मुझे और क्या पढ़ाना और किस पर मुख्य क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है ना, तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ख्याल रखिए अपना, थैंक यू।